हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा। और अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं तो जितने भी नए बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये 7 क्वेश्चन आना लाजमी है। तो 7 मोस्ट प्रीशियस पॉइंट या फिर 7 वो ऐसे रूल्स जिनको आपको ध्यान में रखोगे तो आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। आइए वन बाय वन सब पर बात कर लेते हैं। तो 7 जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, आइए एक बार उनको देखते हैं कि वो है कौन कौन से। तो सबसे पहले तो तैयारी कैसे करूं, क्या क्या पढ़ना होगा, कितने एग्जाम देने होंगे, कौन सी जगह से तैयारी करें कि सारी चीजें पॉसिबल हो पाए, कि तैयारी अच्छे से हो पाए, कट ऑफ कितनी जाती है जनरली एग्जाम में, सिलेबस क्या क्या रहता है, मॉक देना कब से शुरू करें। तो ये 7 पॉइंट्स है जिसका जवाब हर बच्चे के दिमाग में रहता है जब वो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करना शुरू करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है ये वाला, तैयारी कैसे करूं। जबकि पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में आनी चाहिए कितने एग्जाम देने होंगे। इसमें एक डिफरेंट है, तो आइए वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कितने एग्जाम आपको देने होंगे। तो देखिए, आप आरबीआई असिस्टेंट के लिए जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा शुरू करने से पहले कि पैटर्न क्या है। एक प्री का एग्जाम होगा, एक मेंस का एग्जाम होगा, एक एलपीटी होगा। ये एलपीटी क्या वाले, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये कब आपको देना होता है, जैसे मान लेते हैं आप किसी एक स्टेट में रहते हैं और दूसरे स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां के लिए बच्चों को ये वाला टेस्ट देना पड़ता है। तो प्री लेवल का सिलेबस क्या होगा, मेंस लेवल का क्या सिलेबस होगा, वो तो बाद की बात है। प्री में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक बार उन पर बात कर लेते हैं। वो देखिए एक बार, तो 3 चीजें समझना होगा आपको कि पैटर्न ये है एक्चुअल में आपका। प्रीलिम्स में आपके लिए 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें 30-30 20 मिनट मिलेगी, 35-35 20 मिनट मिलेगी, 35-35 20 मिनट मिलेगी। 100 मार्क्स का आपका ये पैटर्न होगा, पेपर होगा। फिर मेंस के लिए जब आप जाओगे तो इंग्लिश 40 मार्क्स, रीजनिंग 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 मार्क्स, जीए 40 मार्क्स और मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 40 मार्क्स। मतलब कि यहां पर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा और जीए। इंग्लिश आप पहले से पढ़ रहे थे, रीजनिंग आप पहले से पढ़ रहे थे, मैथ्स आप पहले से पढ़ रहे थे। 2 सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गए प्री से लेकर मेंस तक। कौन सा, आपका कंप्यूटर और जीए। क्लियर है दोस्तों। उसके अलावा बात करूं, अगर आगे बढ़ूं, इससे आगे अगर मैं मूव करता हूं तो इससे आगे चल लेते हैं। तो एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था, आप आराम से देख सकते हो जो शॉर्टलिस्ट होंगे प्री में उनको क्या करना पड़ेगा, जो मेन के लिए जाएंगे। द कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम द मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल अंडरगोइंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलपीटी से गुजरेंगे वो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट concerned as detailed below. Candidate not proficient in the official या local language shall be disqualified। मतलब आपने किसी और स्टेट से भर दिया और जब एलपीटी के थ्रू आपका टेस्ट लिया गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका हुआ, और आपने उतना स्कोर नहीं किया जितना की जरूरत था, या आपको उस लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी आपने भर दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसका मतलब है उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर कहीं और से भरते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा खास तौर से। एक अलग से वीडियो भी मैं आपके लिए इसके डिटेल में बना दूंगा, अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर देना वीडियो खत्म होने के बाद। अब बात करते हैं आगे कि सर हम जो देखते हैं, हम कभी भी तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी आती है। तो भाई आरबीआई के लिए जोन वाइज यहां देख सकते हो, अहमदाबाद की कट ऑफ, बैंगलोर की कट ऑफ। तो ये कट ऑफ अगर ध्यान से देखोगे तो अप्रोक्स सबकी कट ऑफ 80 प्लस है, और कहीं कहीं तो 90 प्लस भी जा रहा है जनरल का कट ऑफ जो जा रहा है। इसका मतलब है पेपर इजी आएगा और मेहनत भी बहुत सारी करनी पड़ेगी जिससे कि आप क्वालिफाई कर पाए। इसका मतलब है हमें कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी कि हम 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, पूरे के पूरे अटेम्प्ट करें और एक्यूरेसी रहे। मेंस एग्जाम की कट ऑफ आप देख सकते हो, ये मेंस की कट ऑफ है। इसके बाद सेक्शन वाइज कट ऑफ जो रहती है वो तो खैर बहुत कम रहती है, सेक्शन वाइज तो बड़ा कम है, तो ये भी मैंने दिखा दिया। अब किस जगह पर आप किस तरीके से तैयारी करेंगे आपकी तैयारी पूरी हो जाए। तो आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के दिमाग में रहता है मॉक टेस्ट कब से लगाएं। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट के लिए नेक्स्ट वीक से अप्रॉक्स 4-5 क्लास मेरी यूट्यूब पर और बची है। उसके बाद मैं आपके लिए ना यूट्यूब पर ही मॉक टेस्ट कराना शुरू कर दूंगा और सिटिंग और पजल की क्लास शुरू कर दूंगा। आप अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे, ठीक है दोस्तों, सुबह 11 बजे। अभी मैंने लगातार 24-25 क्लास कर ली है, कौन सी वाली, फाउंडेशन क्लास की, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा आप लोगों के लिए आरबीआई असिस्टेंट की क्लास। आरबीआई असिस्टेंट की क्लास में जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया था, काफी लोगों ने खैर कमेंट किया कि सर मॉक टेस्ट कराइए, मॉक टेस्ट कराइए, मॉक टेस्ट कराइए। तो मॉक टेस्ट हम लोग शुरू करेंगे और सबसे पहले प्रीवियस ईयर में जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आया था उसको सॉल्व करेंगे।
कितने तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिटेल पर बात करेंगे। फिर आरबीआई असिस्टेंट का आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा मैं, रेगुलर मॉक टेस्ट कराऊंगा और कोशिश करूंगा ऑल्टरनेट डेज पर सिटिंग और पजल की भी तैयारी कराता रहूं, जिससे कि आप एक अलग लेवल की तैयारी कर पाए। तो दोस्तों सुबह 11 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिएगा। और अगर आप पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी क्लास का टाइमिंग है पेड में आरबीआई असिस्टेंट की 5 PM, जहां पर आरबीआई असिस्टेंट को ध्यान में रखकर क्लास कराई जाएगी, जो स्टार्ट होने वाली है 28 तारीख से। तो ये हो गया कि किस तरीके से पढ़ना है। इसी अगर आप रीजनिंग पढ़ाते हैं, रीजनिंग में आपके लिए क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग में मेजॉरिटी पोर्शन तो आएगा सिटिंग और पजल का, 20 मार्क्स तो अप्रॉक्स सिटिंग पजल आएगा, 15 नंबर का आपका मिसलेनियस पोर्शन आएगा, जिसमें कि इनइक्वालिटीज लॉग से 5 नंबर, कोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज मिला के 5 नंबर, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड लिस्ट मिला के 5 नंबर। तो 15 नंबर का मिसलेनियस पोर्शन हो गया, बाकी 20 नंबर की आपकी पजल हो गई, जिसमें मंथ, डे और ईयर, इसमें से कोई ना कोई पजल फंस जाती है। फ्लैट फ्लोर, फ्लोर और बॉक्स, इनमें से एक पजल फंस जाती है। प्रोडक्ट परचेज, कैटेगरी और पोस्ट वाली, इनमें से एक ना एक पजल फंस जाएगी। और बाकी सर्किल, रो, अनसर्टेन, इनसे मिलाकर कोई ना कोई पजल फंस जाएगी। तो 4 पजल एटलीस्ट मिनिमम आपके एग्जाम में आती ही आती हैं। तो आपके हर एक सवाल का जवाब यहां पर आपको मिल रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आप इन 7 पॉइंट्स पर बिल्कुल फोकस करिएगा। तैयारी कैसे करें वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं तो हम लोग 11 बजे रीजनिंग को कवर कर ले। ऐसे ही आप मैथ्स का एक टीचर जो भी आपको बेस्ट लगता है उनसे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का एक टीचर जो भी आपको बेस्ट लगता है उनसे पढ़ सकते हैं। तो वैसे इंग्लिश की क्लास चलती है 12 बजे और मैथ्स की क्लास चलती है सुबह 10 बजे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और मेरी क्लास होती है सुबह 11 बजे। क्या क्या पढ़ना होगा हर एक टीचर, जैसे कि मैं रीजनिंग के अंदर आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना होगा, ऐसे मैथ्स में और जीए में और कंप्यूटर में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या पढ़ना होता है। कितने एग्जाम देने होंगे उस पर बात हो गई। कहां पर पढ़ना है, सुबह 11 बजे यहां आइएगा और शाम को 5 बजे आप पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट कब से देना है, तो मॉक टेस्ट देखो यार आजकल ट्रेंड चेंज हो गया। पहले समय थोड़ा ज्यादा मिलता था, आजकल पेपर के लिए ना 1 महीने का समय मिलने लग गया केवल। तो 1 महीने में हमें सब कुछ कवर करना है, उसी में मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसी में सारी चीजें कवर करनी है। तो इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो सारी चीजों को हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। रीजनिंग एटलीस्ट 2 घंटे हमें पढ़नी ही पड़ेगी, कितना भी हो जाए। और ये साल का पहला एग्जाम है, एक तरीके से बात करें LICWO के बाद आरबीआई असिस्टेंट पहला एग्जाम आने वाला है एक तरीके से। तो बढ़िया से तैयारी करना है, क्योंकि सारे लोग जुटे हुए हैं और घात लगा के बैठे हुए हैं पिछले साल से कि मेरे को एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है, और एक प्रीमियम क्वालिटी की जॉब है। तो सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे इसके लिए, ठीक है दोस्तों। सिलेबस हो गया, कट ऑफ भी हो गई, तो ये सारी बातें हो गई। आप लोगों में से कौन कौन आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम भरेगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा सर कि मैं जब आएगा जरूर फॉर्म फिल करूंगा। और मैं इस तरीके से चाहता हूं, फिर से मैं आपको रीजनिंग में 2 चॉइस दे रहा हूं कि हम लोग डेली मॉक पेपर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, डेली सिटिंग और पजल करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ऑल्टरनेट डेज पर प्रैक्टिस चाहते हैं कि सर एक दिन सिटिंग पजल हो जाए, एक दिन मॉक टेस्ट हो जाए, तो भी कमेंट करें। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्लास सुबह 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होती है। तो आप जरूर इस पर कमेंट करके मुझे बताएंगे, जिससे कि मेरे को डिसीजन लेने में फायदा हो पाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी आपको दिक्कत लगे, महसूस हो कि सर इस पर एक वीडियो और बना दीजिए, तो उस पर भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।